वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भाग छोट अभिलाषु बड़ करहूँ एक विश्वास, पै हैं सुख सुनि सुजन सब खल करी हैं उपहास। जो दुष्ट जन हैं, जो मूर्ख जन हैं, अधम जन हैं, वो भगवान की कथा को सुनकर अलग अलग विविध प्रकार के दोषों का कल्पन करके, परिकल्पन करके जल्पन में प्रवृत्त हो जाते हैं। पहले कल्पना करते हैं, फिर जल्पना करते हैं और उपहास करते हैं। लेकिन जो सज्जन है वो प्रसन्न आनंद अनुभूत करते हुए, प्रसन्न चित्त से आनंद का अनुभव करते हुए भगवान की कथा का समादर करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, खल परिहास होई हित मोरा, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा, हंसहि बकदा दुरचात कहीं, हंसहि मलिन खल विमल बत कहीं, हंसहि मलिन खल विमल बत कहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति मेरे द्वारा रचित इस श्री राम गाथा का श्रवण करके उपहास भी करता है तो उससे हमारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि ऐसा समाज में दृष्ट है कि जो दुर्बुद्धि होते हैं वे उत्तम गुण वाले व्यक्ति के गुण से ईर्ष्या करते हुए उसका उपहास करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी अपनी कविता के गुण का व्याख्यान नहीं कर रहे, भगवान के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छे कवि हैं, अपितु तो ये कह रहे हैं कि भगवान की कथा बड़ी उत्तम है। भगवान की कथा की श्रेष्ठता के सापेक्ष अगर कोई दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति उपहास भी करेगा गोस्वामी जी का, इससे उनको कोई हानि नहीं है। क्योंकि कौवे से पूछोगे कि कोयल की वाणी कैसी है, तो कौवा तो कोयल की वाणी से ईर्ष्या करने के कारण उसको कठोर ही बताते हैं। एक बार की बात है, नवरत्न पंचाशिका में ये वर्णन है, गोस्वामी जी जो कहते हैं, हंस बक दादुर चात कहीं,
हंस का उपहास बगुला करता है, चातक का उपहास मेढक करता है, और मलिन मन वाला व्यक्ति, दुष्ट मन वाला व्यक्ति, निर्मल चित्त वाले व्यक्ति की वाणी सुनकर उपहास करता है। तो हंस ही बक दादुर चातक हैं। किस प्रकार से बगुले ने हंस का उपहास किया? तो बगुला हंस का उपहास कब करता है? तो नवरत्न पंचाशिका का वचन यहाँ पर आचार्यगण प्रस्तुत करते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। कस्त्वं लोहित लोचनाश्य चरण हंसः कुतो मानसात्। किसी बगुले को मानसरोवर में निवास करने वाला कोई हंस मिल गया था। तो उस बगुले ने पूछा कि तुम्हारे मुख में लालिमा है, तुम्हारे चोंच लाल रंग के हैं, तुम्हारे नेत्र भी लालिमा से युक्त हैं, तुम्हारे चरणों में भी बड़ी कोमलता है, बड़ी लालिमा है, तो तुम कौन हो? कस्त्वं लोहित लोचनास्य चरण हंसः कुतो मानसात्। तो उसने कहा मैं हंस हूं। इस लाल चोंच वाले, लाल चरणों वाले, नेत्रों में रक्तिमा को प्रभावित करते हुए दिखाने वाले तुम कौन हो? जब बगुले ने पूछा तो हंस ने कहा कि मैं हंस हूं। तो बगुले ने कहा इस क्षेत्र में तो हंस होते नहीं, तुम आए कहां से हो? कुतो। तो उत्तर दिया मानसात्, कि मैं मानसरोवर से आया हूं। किम तत्रास्ति सुवर्ण पंकज वनान्यंभः सुधा सन्निभम। फिर पूछा बगुले ने कि अच्छा मानसरोवर से आए हो तो थोड़ा वर्णन करो कि वहां क्या क्या है। तो बगुले ने कहा कि वहां कमलों का वन है, और उन कमलों की शोभा स्वर्ण के समान है, सोने के समान चमकीले कमल वहां खिलते हैं, अमृत के समान मधुर जल है, और रत्नों का भी ढेर उसके अंदर मिलता है। कहीं मणि है, कहीं मुक्ता है, कहीं मूंगा है, कहीं वैदुर्य मणि है। तो शंबूक कहते हैं घोंघे को, घोंघा होता है जिसको अंग्रेजी में स्नेल कहा जाता है। तो उस बगुले ने पूछा कि अच्छा तुम इतने दिव्य मानसरोवर से आए हो, कहते हो कि स्वर्ण की आभा वाले कमल खिलते हैं, अमृत के समान मधुर जल वहां विद्यमान है, रत्नों के ढेर लगे हुए हैं, तो यह भी बताओ कि क्या वहां पर घोंघा है मानसरोवर में? तो हंस ने कहा भाई घोंघा तो नहीं है। तो उस बगुले ने उपहास करते हुए कहा कि फिर क्या तुम मानसरोवर का आनंद उठाओगे जब घोंघा ही खाने के लिए तुमको वहां नहीं मिल रहा है? तो धिक्कार है तुम्हारे मानसरोवर को। तो हा हा करते हंसने लगा। कैसा दुर्बुद्धि व्यक्ति है, इतना स्वादिष्ट घोंघा छोड़ के। बगुले के लिए तो स्वादिष्ट ही होगा, मैं अपनी तुलना में नहीं कह रहा हूं। तो रत्नानाम निचया प्रवालमणयो वैदुर्यरो हा क्वचे छम्बुका अपि सम्ति नेति च बकैराकर्ण्य ही कृतम। इसी प्रकार से जो इस कविता के रस को समझते हैं वो तो समादर करेंगे, लेकिन जो नहीं समझेंगे वो बगुले के समान हंस देंगे। तो कविता रसिक न राम पदने हो, कविता रसिक न राम पदने हो, तिन्ह कहाँ सुखद हास रसये हो। कहते हैं गोस्वामी जी कि दुष्टों के लिए भी हमारे ग्रंथ की उपयोगिता है। कैसे? जब वो हमारे ग्रंथ को पढ़ेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा उपहास करेंगे, तो कम से कम हास्य रस के ही बहाने हंसेंगे, तो रोएंगे तो नहीं। जाओ भैया इसी बहाने प्रसन्न रहो, हंस ही लो, मजाक ही उड़ा लो, मुस्कान ही आवे तुम्हारे मुखमंडल पर। तो भाषा भणिति मोरी मति भोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। पहले तो ये ग्रामीण भाषा में लिखी हुई रचना है, बहुत संस्कृत भी इसमें नहीं है, और मेरी बुद्धि भी बड़ी भोली है, बड़ी सामान्य कोटि की मेरी बुद्धि है, तो बहुत उत्तम रचना मैं इसको नहीं कहता हूँ। तो अगर कोई इसको हंसने योग्य मानता भी है तो उसको भी मैं दोष नहीं देता भाई। उसको अगर इस कविता को सुनकर उपहास करने का मन करे, हंसी छूट जावे उसकी, तो भी हंसने के लिए स्वतंत्र है, वो अपना देख ले जो जिसका अनुभव हुआ। प्रभु पद प्रीति न सा मुझे की, तिन्हि कथा सुनी लागहि फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की, तिन्ह कह मधुर कथा रघुवर की। भगवान के चरणों में जिसको प्रेम नहीं है
और जिनकी बुद्धि उत्तम कोटि की नहीं है, जिनकी समझ नहीं है, जो नासमझ लोग हैं, भगवान के चरणों में जिनको प्रेम नहीं है, ऐसे लोग इस कथा का श्रवण करके नीरसता का अनुभव करेंगे, उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। वो तो कहेंगे ये बड़ी फीकी कथा है। और जिनको भगवान श्री हरि के चरणों में, भगवान नारायण के चरणों में प्रेम है, भगवान महादेव जी के चरणों में प्रेम है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क इत्यादि नहीं करती है, जो निर्भ्रांत चित्त वाले सज्जन पुरुष हैं, मतलब बुद्धि में कुतर्क कब होगा? जब भगवान नारायण और भगवान महादेव में भेद दर्शन करते हुए एक दूसरे के इष्ट को गाली देंगे। तो हरिहर भेद की बुद्धि जिनमें नहीं है, उनको ही भगवान श्री रघुनाथ जी की ये कथा सुनकर आनंद आएगा। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूते, श्रीमद् भागवत में जो सिद्धांत है उसका अनुसरण करते हुए व्याख्यान करते हैं। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। हे प्रभु, हे परब्रह्म, आप इस संपूर्ण संसार को बनाने वाले, इसको धारण करने वाले, अनुग्रह पूर्वक इसका पालन करने वाले हैं। आपकी माया से जिनका चित्त ढका हुआ है वही आपको अलग अलग रूपों में देखते हैं, और अमुक देवता बड़े, अमुक देवता छोटे, ऐसा प्रलाप करते हैं। और जो पंडित हैं, विपश्चित जन हैं, जिनको आपकी माया ने झकझोरा नहीं है, ऐसे लोग तो आपके एक निष्ठ ब्रह्म स्वरूप का अनुसरण करते हुए आनंदित रहते हैं। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिह सुजन सराहि सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। कहीं कहीं कभी न हो नहीं बचन प्रवीणा शब्द भी है, और सकल कला सब विद्याहीना। तो प्रवीणु या प्रवीणा, हीनु या हीना, भाव तो उसका एक ही है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। गोस्वामी जी यहाँ निवेदन करते हैं, जिनका मन दूषित नहीं है अपितु भगवत भक्ति से भूषित है, ऐसे सद्विचार युक्त महात्मागण हमारे इस कविता से भी रस निकाल लेंगे, आनंदित हो जाएंगे। और रही बात कविता की, तो भैया मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि कविता लिखने के लिए जो साहित्य का ज्ञान चाहिए, अलंकार का ज्ञान चाहिए, शब्द का जो पद पदार्थ का जो प्रयोग करने का जो कौशल है वो चाहिए। हमारे पास ये सब कुछ नहीं है। न हमें छंद शास्त्र का विशेष ज्ञान है, न प्रबंध इत्यादि में मेरी विशेष गति है, न हम बहुत बढ़िया अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं, न लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ इत्यादि से हम अपनी कविता को सुसज्जित कर सकते हैं, न अलग अलग प्रकार के भावना और रसों में हमारी गति है। और बहुत बड़े बड़े कवियों ने भी सर्वथा निर्दोष रचना ही कर दी हो, ऐसा भी नहीं है। उनकी रचनाओं में भी दोष निकालने वाले विद्वान तो हैं ही। तो मैं पहले ही कह देता हूं कि हमारे पास कविता का कोई ज्ञान नहीं है, हमारे पास साहित्य का कोई अनुभव नहीं है। और अगर किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो एक सादा पन्ना लाओ और हमसे हस्ताक्षर करवा लो। जैसे आजकल कहते हैं कि अगर तुमको इतना ही विश्वास है अपने वचन पर तो एक सादे पन्ने पर या बिना किसी विषय के एकदम साइन करके दे दो ब्लैंक चेक में। तो वैसे ही मैं भी सादे पन्ने पर, बिल्कुल कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके इस बात की पुष्टि करवाने के लिए तैयार हूं कि मैं साहित्य के ज्ञान में, कविता के प्रबंध रचना के कौशल में शून्य हूं। लेकिन इतने अवगुणों से युक्त, या कहें तो गुणों से रहित, अवगुणों से युक्त न भी हो तो गुणों से रहित इस कविता के लेखक के द्वारा प्रस्तुत रचना में एक गुण है, और वह गुण क्या है? कोई छिपा हुआ गुण नहीं, अपितु विश्वविदित गुण है। भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्वविदित गुण एक, सो विचारि सुनिहि सुमते, जिनके विमल विवेक। क्या गुण है?
हमारी कविता में, हमारी रचना में हमारा कोई गुण नहीं है, लेकिन जो इसके प्रतिपाद्य देवता हैं, जिनका वर्णन किया गया है, जिनका आख्यान इसमें प्राप्त होता है, उन्हीं की उपस्थिति इसका सबसे बड़ा गुण है। और इस गुण को वही पकड़ पाएगा जिनके पास उज्ज्वल विवेक विद्यमान है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले भगवान महादेव भगवती पार्वती से युक्त होकर, भगवती उमा से युक्त होकर, जिन श्री रामचंद्र जी के अमंगल हरण करने वाले, मंगलदायक, अति पवित्र समस्त वेद पुराण स्मृतियों का जो सार है, ऐसे रघुपति नाम का, श्री राम नाम का उदार चरित्र जपते रहते हैं, बखान करते रहते हैं, वही यहाँ भी सन्निहित है। इसी गुण के कारण इसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, यह पवित्र हो जाता है। स्मृति वचन यहाँ उद्धृत करते हैं, पापानां शोधकं नित्यं परानंदस्य बोधकं रोधकं चित्तवृत्तीनां भजध्वं नाम मंगलम। भगवान के नाम को मंगलकारी बताया, मंगलमय बताया। और इस मंगलमय नाम का क्या प्रताप है सज्जनों? तो कहा कि इसका पहला प्रताप है कि पापानां शोधकं नित्यम, अथवा नित्यम का अगर संयोजन द्वितीय चरण से कर दें तो पहला तो हो गया कि पापानां शोधकम, पापों का शमन करने वाला है। और नित्यम का प्रयोग दोनों के रूप में कर सकते हैं, पापानां शोधकम नित्यम भी, या परानंदस्य बोधकम के साथ भी नित्यम का अन्वय करके अर्थ कर सकते हैं कि जो सर्वदा पापों का शमन करने में समर्थ हो और परमानंद का प्रबोधन करने में समर्थ हो और चित्त वृत्तियों की वासनाओं को नियंत्रित करके जीव को भटकने से रोक दे, ऐसे मंगलकारी नाम का भजन करो, ये आदेश है। आनंद रामायण में जो श्री राम रक्षा स्तोत्र है उसमें भी कहते हैं, भर्जनम भव बीजानां मर्जनम सुख संपदां तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। भर्जनम भव बीजानां अर्जनम सुख संपदाम। भव बीज का भर्जन करना है। जैसे किसी बीज को आप भूमि में लगा दें तो अनुकूल ऋतु का, अनुकूल खाद का, उर्वर भूमि का सहयोग प्राप्त करके वह विकसित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, फिर बड़ा पेड़ बन जाता है समयानुसार। लेकिन अगर उसको उबाल दें, उसको भूंज दें, तो वह विकसित नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार से भव बीज को अपनी तेजस्विता के ताप से जो अंकुरित ही न होने दे, ऐसा श्री रामचंद्र जी का नाम है। और अर्जनम सुख संपदां, समस्त प्रकार की ऐहिक और आमुष्मिक भोगोपभोग सुख संपदाओं का अर्जन भी इससे हो जाता है। सुग्रीव जी को राज्य भगवान की कृपा से मिल गया, विभीषण जी को राज्य भगवान की कृपा से मिल गया, युधिष्ठिर जी को राज्य भगवान की कृपा से मिल गया, ध्रुव जी को ध्रुवपद भगवान की कृपा से मिल गया। अलग अलग अर्थार्थी भक्तियों को भी भगवान नाम का आश्रय लेने से यथेच्छ अर्थ संसिद्धि भी हो गई। तो भर्जनम भव बीजानां अर्जनं सुख संपदां। और जब यमदूत जीव को लेने आएंगे तब क्या होगा? तब भगवान का यह नाम उनको डांट कर भगाएगा। ये श्री राम नाम के ऊपर आश्रित भक्त है, ये यमराज के अनुशासन में नहीं आता है, इसके अनुशासता तो स्वयं भगवान है। इसीलिए यमराज ने संशोधन किया, यमदूतों के समक्ष एक विषय बताया, कृष्णायनो नमतयच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। कि जिसने एक बार भी श्रद्धा से भगवान के चरणों में मस्तक नहीं टेका, मस्तक नहीं नवाया,
जिसने अपने जीवन में भगवान विष्णु की कथा न सुनी, भगवान का सेवन नहीं किया, उनकी अर्चना नहीं की, उनकी आराधना नहीं की, उनको प्रणाम नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को ही तुम पकड़ कर लाना। भगवत भक्तों को पकड़ कर मत ले आना। स्वपुरुषम अभिविक्ष पास हस्तम, अभिविक्ष या अपि करके भी भाव है, अव्यय लगाते हुए। स्वजनम, कहीं स्वजन है और कहीं स्वपुरुष भी है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात है। स्वजनम अभिविक्ष पास हस्तम भी मिलता है, स्वपुरुषम अभिविक्ष पास हस्तम, ऐसे भी भाव है। अर्थ क्या है? वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान् प्रभुरह मन्यनृणां न वैष्णवानां। हे यमदूतों, जब यमराज देखते हैं कि मेरा कोई दूत किसी जीव को लेने के लिए जा रहा है, हाथ में पाश लेकर तैयार हो गया है, अब जाने वाला है, तो यमराज उसको बुलाते हैं और उसके कान में कहते हैं, वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। कान में जाकर यमराज इस बात को बड़े गुप्त रूप से कहते हैं, सुनो सुनो एक बात बता रहा हूं, कान में कहते हैं क्या? परिहर भगवत कथा सुमत्तान। भगवान की कथा में, कथानकों में जो मतवाले हो रहे हैं, ऐसे लोगों को मत ले आना। मैं अन्य लोगों का स्वामी हूं, भगवत परायण विष्णु भक्तों के हम स्वामी नहीं हैं। उनके लिए भगवान के दूत आते हैं, यमदूत नहीं आते, विष्णु दूत आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं। और जिस नाम रूप लीला धाम पर उसने आराधना की होगी, वैसे वैसे दिव्य धाम को साकेत, गोलोक, वैकुंठ आदि प्रदान कर देते हैं। तो कृष्णाय नो नमत यच्छिर एकदा पेता नानयध्वम सतो कृत विष्णु कृत्या। जिसने भगवान के प्रति अपने कृत्यों का निवेदन नहीं किया, भगवत परायण होकर किंचित अपि कर्म भी नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को ही पकड़ कर लाना, भगवत भक्तों को मत लाना। तो तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। इस प्रकार से हमने कुछ भाव व्यक्त किया है। भनिति विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारे, विधु बदनी सब भांति सवारे, सोहन बसन बिना बरनारी। अब गोस्वामी जी कुछ वैसी शैली का प्रयोग कर रहे हैं जिस शैली का प्रयोग हम और लाल बाबा करते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी कि देखो, कोई बहुत सुंदर स्त्री हो और उसको बहुत सुंदर श्रृंगार इत्यादि कर दो, एकदम चंद्रमा के समान जिसका मुखड़ा आनंददायक हो, बहुत एकदम उर्वशी रंभा के सौंदर्य को लज्जित करने वाले भी कोई स्त्री हो, और खूब उसको 16 श्रृंगार कर दो, लेकिन वस्त्र ही हटा दो, तो उसकी शोभा तो होती नहीं भाई। निर्वस्त्र अवस्था में वो कितना भी अलंकरण कर ले, लेकिन उसकी शोभा नहीं होती। और श्रृंगार कुछ कम रहे लेकिन वस्त्र ठीक पहने हुए हों तो उसकी शोभा होती है। तो इसीलिए यहाँ अलंकार खोजने चलोगे तो शायद न मिले। ऐसे गोस्वामी जी ने अलंकार भरपूर दिए हैं, साहित्यिक कौशल भरपूर दिखाया है। लेकिन अपनी ओर से एक विनय प्रस्तुत की है गोस्वामी जी ने कि बहुत अच्छा कोई कवि हो और बहुत दिव्य कविता लिख दिया हो, लेकिन वहाँ भगवान का यश नहीं बताया गया हो, भगवान का यशोगान नहीं हो, भगवत चर्चा नहीं हो, वैसा ही लगता है जैसे किसी बड़ी सुंदर स्त्री को सब तो अलंकार आभूषण सजा दिए और वस्त्र ही नहीं पहनाए, तो उसकी जैसी शोभा नहीं होती। वैसे ही श्री राम नाम से रहित सर्वगुण संपन्न काव्य की भी शोभा नहीं होती है। इस बात को श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कुछ भिन्न शब्दावलियों में प्रस्तुत किया गया है। नयद वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित तद्वा यशम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। देवर्षि नारद और भगवान वेदव्यास जी का संवाद श्रीमद् भागवत में वर्णित है, और वेदव्यास जी असंतोष से ग्रस्त हो गए हैं, तो देवर्षि नारद ने भगवान की कथा को केंद्र बनाकर लिखने का निर्देश दिया है, मार्गदर्शन दिया है कि हे वेदव्यास जी, आपने चतुर्विध पुरुषार्थों को केंद्र में रखकर जिस प्रकार से धर्म का व्याख्यान किया, उस प्रकार से भगवान की कथा के केंद्रीभूत भाव से नहीं लिखा, उस महात्म्य के विस्तार के लिए नहीं लिखा कुछ। तो कुछ ऐसा लिखिए कि भगवान की कथा वहां केंद्र में हो और बाकी धर्माचरण इत्यादि विषय उसके अंतर्गत आवे।
केंद्र भगवान की कथा हो, भगवान के महात्म्य का प्रकाशन करने के लिए कुछ आप विशेष लेखन करें। तब श्रीमद् भागवत का लेखन उन्होंने किया। तो यहां पर कहते हैं जैसे भगवान का चरित्र जहां वर्णित हो, अगर उसमें कोई व्याकरण की दृष्टि से, छंद शास्त्र की दृष्टि से या और किसी दृष्टि से कुछ दोष भी हो तो सज्जन उसको दोष नहीं मानते हैं। लेकिन अगर वहां पर हर प्रकार से साहित्यिक कौशल और निर्दोष वृत्ति का आश्रय लिया गया हो और भगवत कथा ही नहीं हो तो संत जन उसमें वैसे ही विहार नहीं करते जैसे नाली में मानसरोवर का हंस विहार नहीं करता। वहां तो कौवा ही रम सकता है, नाली में कौवे का ही मन लगेगा, मानसरोवर के हंस का मन नहीं लगेगा। तो तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। कौवों के लिए तो नाली ही तीर्थ है ना, लेकिन क्या वह वास्तव में तीर्थ है? नहीं है। इसीलिए कहते हैं वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ जी का भाव व्यक्त किया है टीकाकार ने, वहां से आश्रय लिया है। सर्व काव्य गुणैर्हीने काव्येऽपि भगवद्यशः वर्ण्यते चेत् प्रशंसन्ते गुण गृह्या विपश्चितः। सभी प्रकार के काव्यात्मक गुणों से हीन अगर कोई काव्य हो लेकिन वहां भी भगवान के यश का वर्णन किया गया हो तो उसी एकमात्र गुण के कारण गुणग्राही सज्जन जो विपश्चित जन है, विद्वत जन है, वो उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, वर्णन करने लग जाते हैं। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी राम नाम जस अंकित जानी। सब सर्व काव्य गुणैर्हीने काव्ये भी भगवद यशः राम नाम जस अंकित जानी। और भले वो काव्य क्या हो तो सब गुण रहित कुकवि कृत बानी। सादर कहें सुनै बुधताहि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। किसी पुष्प में कांटे भी लगे हों, फूल भी हो, और फूल में भी बहुत प्रकार के अवयव है, पंखुड़ी है, नीचे की कली है, ऊपर का पराग है। तो भंवरा जब उस पर बैठता है तो पंखुड़ी तोड़कर नहीं ले जाता, कांटों में नहीं बैठता, अपितु मात्र उस पराग पर निष्ठा रखते हुए वहां से सार वस्तु का ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही किसी कविता में कोई साहित्य की दृष्टि से, व्याकरण छंदादि की दृष्टि से कोई दोष भी हो तो उसको संतजन ध्यान नहीं देते, बस भगवान का यश है उतना ही सार वहां से ग्रहण कर लेते हैं, उतने में आनंदित हो जाते हैं। जदपि कवित रस एकउ नाहि राम प्रताप प्रकट एहि माहि। सोई भरोसा मोरे मन आवा केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। इस कविता में भले कोई रस हो न हो, कोई गुण हो न हो, लेकिन भगवान का प्रताप, भगवान की महिमा सर्वत्र वर्णित की गई है। यही भरोसा है मेरे मन में कि जैसे इसमें शंकराचार्य जी का एक भाव स्मरण आ गया हमको। आनंद लहरी में शंकराचार्य जी कहते हैं यथारथ्यापाथ शुचि भवति गंगौघ मिलितम। मार्ग है, बारिश हुई, मार्ग में कीचड़ हो गया, कुछ ज्यादा बारिश हुई तो कीचड़ अधिक हो गया, पानी बहने लगा, तो उसी जल का आश्रय लेकर वह कीचड़ भी बहने लगा ढलान पाकर। और कुछ दूर में गंगा जी बह रही हैं तो वहां वह कीचड़ जाकर मिल गया। तो मार्ग का कीचड़ पवित्र होता नहीं है, लेकिन शुचि भवते गंगौघ मिलितम। गंगा जी में मिलने के कारण, सत्संगति के कारण वह कीचड़ भी गंगा तुल्य पवित्र हो जाता है। वहां पर जब गंगा जी के अंदर जाकर बैठ जाए वो कीचड़ तो गंगा जल के ही समान उसका भी प्रभाव करते हैं लोग। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, इसीलिए भगवती की स्तुति में कहे हैं कि फिर भगवती बताइए, आपका स्मरण करके, आपके प्रेम में अनुरक्त होकर जब हम पुकारते हैं आपको, तो आपके सत्संगति से, आपके दिव्य संसर्ग से हम जैसे व्यक्ति पवित्र क्यों नहीं होंगे। तो ये शंकराचार्य जी का भाव है। अब गोस्वामी जी का भाव व्यक्त करते हैं केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सत्संगति किया हो और भगवान ने उसको बड़ाई न दी हो, यश न दिया हो। इसीलिए कहते हैं कि
बेढंगे रूप से भी यदि कोई श्लोक रचा गया हो, कोई कविता रची गई हो, कोई भजन रचा गया हो, तुकबंदी नहीं हो, अलंकार नहीं हो, छंद नहीं हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग इत्यादि का ध्यान नहीं हो, मरम वचन जब सीता बोला तो सीता शब्द तो स्त्रीलिंग है तो बोला क्यों लिखा, बोली लिखना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई विसंगति का परिकल्पना भी कर लें तो भी उसमें पवित्रता में कमी नहीं आती, उसको दोष में नहीं गिनते हैं। तो भगवान की वह कथा, वह दिव्य वाणी जो मनुष्यों के पाप का हरण करे, मनुष्यों के पाप का शमन करे, उसमें यदि कहीं कहीं कोई अशुभता भी साहित्य शास्त्र की दृष्टि से दर्शित हो तो भी भगवान के नाम से अंकित होने के कारण साधु लोग उसको सुनते हैं, उसको गाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक भाव है, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनं तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः धूमौ तजय सहज करुआई अगरु प्रसंग सुगंध बसाई भनिति भदे सबस्तु भले बरने राम कथा जग मंगल करनी कीटोपि सुमनः संगादारोहति सताम शिरः। गुरु जी के माथा पर बैठना संभव है आपके लिए कि हम जाएं और गुरु जी के माथा पर बैठ जाएं? नहीं। लेकिन आप गुरु जी के मस्तक पर अगर कोई फूल चढ़ा रहे हैं तो उस फूल के अंदर बैठा हुआ छोटा सा कीड़ा गुरु जी के माथे पर बैठ सकता है, लेकिन हम चाहें तो नहीं बैठ सकते। लेकिन फूल चढ़ाएं गुरु जी के मस्तक पर, वहां कोई सूक्ष्म कीट हो जिस पर हमारी दृष्टि न गई हो, शोधन न किया हो, तो वो भी गुरु जी के माथा पर बैठ जाता है। कैसे? सड़क किनारे पत्थर को कोई नहीं पूजता, कोई लात मार के भी जा सकता है, लेकिन उसी पत्थर में जब देवता की आकृति गढ़ दी जाती है और विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो वह देवालय में देववत सज्जनों के द्वारा प्रतिष्ठित होकर सुपूजनीय हो जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। क्यों? देवता के सानिध्य के कारण, देवता सानिध्य वशात उसमें देवत्व की भावना हो जाती है और वह अभिष्ट फलदायक हो जाता है। इस प्रकार से धूम का भी वर्णन किया है कि अगर के सुगंध से भी धुआं निकलता, अगर जलाएं, अगरबत्ती जलाएं तो वहां से भी धुआं निकल रहा है, और शरीर को जलाएं तो वहां से भी धुआं निकलता है, लेकिन वहां से जो धुआं निकलता है वहां नाक देना कठिन हो जाता है, दुर्गंध का विस्तार हो जाता है। और अगर से जो धुआं निकले, धूम से जो धुवन इत्यादि से जो निकले, गुग्गुल इत्यादि से, सुगंध का विस्तार होता है, पवित्रता दिव्यता का अनुभव होता है। तो ये तो संगति का असर है, धुआं तो दोनों स्थानों पर है, तो संगति के कारण एक में आनंद होता है और एक से वितृष्णा होती है। इसीलिए कहा गोस्वामी जी ने, इसी प्रकार से हमारी कविता हो सकता है गलत हो, भद्दी हो, अधम कोटि की हो, लेकिन भगवान जैसे अनुत्तम तत्व का, सर्वोत्तम तत्व का यहाँ व्याख्यान किया गया है। इसीलिए संपूर्ण संसार के लिए श्री राम कथा मंगलदायिनी हो जावे, ऐसा गोस्वामी जी ने भाव व्यक्त किया है। और अब यहाँ से छंद प्रारंभ करते हैं। अभी तक तो सोरठा, श्लोक, चौपाई, दोहा इत्यादि के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति कर रहे थे, लेकिन अब गोस्वामी जी कहते हैं कि अब छंद शास्त्र का भी कुछ वर्णन किया जाए। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित के जो सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। बहुत उत्तम भाव है गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझ तुलसीदास के द्वारा यह जो रघुनाथ जी की कथा लिखी जा रही है, इसमें क्या गुण है? मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। यह संपूर्ण संसार का मंगल करने वाली है, अमंगल को दूर करके मंगल का विस्तार करने वाली कथा है। कलयुग के मल से, कलयुग के प्रभाव से जिन लोगों का चित्त व्यथित हो रहा है, आक्रांत हो रहा है, दुर्बुद्धि का विस्तार हो रहा है, ऐसे कलयुग के मल का यह हरण करने वाली कथा है। जैसे
अब लगेगा लोगों को कि क्या टेढ़ा मेढ़ा लिख दिए हैं। कुछ लोग दुर्बुद्धि जन कह सकते हैं कि क्या टेढ़ा मेढ़ा लिख दिए हैं, कहीं लिंग का बोध नहीं रहा, कहीं छंद का बोध नहीं रहा, कहीं अलंकार का बोध नहीं रहा। तो वही टेढ़ी मेढ़ी तो गंगा जी की भी गति है। जब गंगा जी वही हैं तो कहा सीधे एकदम नाक के रास्ते पर चली हैं, वहाँ भी टेढ़ापन दिखता है। लेकिन क्या इससे गंगा जी के महात्म में कोई कमी है? अपितु उनका वो घुमावदार और टेढ़ापन ही उनके सौंदर्य का विकास कर देता है कि देखिए यहाँ कितनी सुंदर उत्तर वाहिनी है, तो पूर्व वाहिनी है, तो यहाँ पर ऐसे है, वैसे अलग अलग गति जो गंगा जी की बनती है, इससे उनकी तो शोभा ही बढ़ती है ना। तो इसी प्रकार से गंगा जी की पवित्रता में उनकी टेढ़े मेढ़े होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए कहीं अगर किसी अक्षर में ऊपर नीचे बात भी हो जाए तो उससे इसके महात्म में, इसकी पवित्रता में कोई दोष नहीं। भगवान के संसर्ग से यह वैसे ही सज्जनों के द्वारा आदरणीय हो जाएगी। हो सकता है कि कविता में बहुत दिक्कत हो, लेकिन अपवित्र तो श्मशान की राख भी होती है बंधु, लेकिन अगर शिव जी उसको लगा लें तो पवित्र हो जाती है, महात्म से युक्त हो जाती है श्मशान की राख। इसीलिए कहते हैं महिम्न में पुष्पदंत जी, श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। शिखरणी छंद में कहे हैं, श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचराश्चिता भस्मालेपस्रग पिनृकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्त्रेणाम वरद परमं मंगलमसि। श्मशान में रहना अमंगल कारक है, भूत प्रेत से घिरे रहना भी अमंगल कारक है, चिता के भस्म से अपने शरीर को विभूषित कर लेना भी अमंगल कारक ही है हम लोगों के लिए, और नरमुंडों की माला पहनना भी अमंगल कारक है। तो हर प्रकार से बाहर की दृष्टि से जो अमंगलकारी तत्व हैं, हे भोलेनाथ जी आपका ऐसा महात्म्य है, आपका ऐसा प्रताप है, वो सारे अमंगलकारी तत्वों से घिरे होने के बाद भी आप परम मंगलकारी हो जाते हैं, परम मंगलमय हैं। तो शिव जी का ऐसा महात्म्य है। आज क्या हुआ, वाराणसी से कोई सज्जन थे, वो फोन किए थे, उन्होंने कहा कि मेरी बचपन से शिव जी में बड़ी निष्ठा है और हम शिव जी का बड़ा भजन करते हैं। तो वाराणसी के थे और श्री रामानंद संप्रदाय का भी प्रधान केंद्र तो पंचगंगा घाट श्रीमठ वाराणसी में ही प्रधान गद्दी स्थापित है। बाद में इधर उधर विस्तार विशेष रूप से हुआ है अलग अलग आश्रमों में। तो कोई उनके मित्र थे रामानंदी, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो। तो वो जाकर गुरु जी से दीक्षा भी ले लिए। अब आज कह रहे हैं कि हमको त्रिपुंड लगाकर शिव जी की पूजा करनी है, तो क्या करें। तो हमने कहा कि भाई आप पहले अपने गुरु जी के पास जाएं और पहले उनसे ये बात करें, अपनी समस्या बताएं, और यदि आपको शिव जी का ही भजन करना था तो शैव मार्ग के किसी संत से आप दीक्षा ले लेते शिव मंत्र की। तो शिव जी की पूजा करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस संप्रदाय से दीक्षित हो उस संप्रदाय के अनुशासन का पालन करना चाहिए, उस संप्रदाय के वेश का, उस संप्रदाय के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। देवता में तो द्वेष करने नहीं कह रहे कि मत पूजा कीजिए शिव जी की, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं शिव जी की पूजा रामेश्वरम में किए ही हैं, तो निषेध तो नहीं कर रहे। लेकिन त्रिपुंड इत्यादि लगाएंगे और इधर वैष्णव का पंच संस्कार युक्त दीक्षा भी लेंगे, तो ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। एक ही मार्ग पर चलना चाहिए व्यक्ति को। तो पहले अपने गुरु जी से अपनी समस्या बताइए, और अगर फिर गुरु जी आपको समाधान दें और आप संतुष्ट न हो या कोई बात समझ में न आवे या गुरु जी कह दें कि किसी दूसरे से पूछ लो, तब हमारे पास आइएगा। तो पूछते तो बहुत लोग बहुत कुछ हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पहले जहाँ से दीक्षित हुए हो, जिस संप्रदाय के तुम व्यक्ति हो, पहले गुरु जी से पूछो। विधि तो यही कहती है। तो होता क्या है कि भावना के वशीभूत होकर देखा देखी में दीक्षा कोई व्यक्ति ले भी ले और प्रवृत्ति न बने, भगवान शिव की आराधना जिसको करनी है और वहाँ ज़्यादा मन लगे, वो वैष्णव दीक्षा ले ले तो भी उसको मन नहीं लगता। और कोई भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त हो और कहीं शैव दीक्षा जाकर ले ले तो कहेंगे त्रिपुंड लगाओ, रुद्राभिषेक करो, तो उसका भी मन न लगे वहाँ पर। वो कहेगा हमको ऊर्ध्वपुंड लगाना है, तुलसी कंठी पहननी। तो इसमें भी संप्रदायगत विद्वेष हो जाता है, वैमनस्य हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और संप्रदाय का कार्य झगड़ा करना नहीं है, संप्रदाय का कार्य उद्धार करना है, जीव को कल्याण के मार्ग की ओर बढ़ाना है, निश्चिंत करना है, जीव को चिंतातुर करना नहीं है, लफड़े में फंसाना नहीं है। और आजकल क्या हो रहा है कि जिसके जितने अधिक चेले उसकी उतनी अधिक प्रतिष्ठा। शंकराचार्य जी ने कितने चेले बनाए, आदि गुरु शंकराचार्य जी को देखिए तो कितने चेले बनाए। 4 प्रधान शिष्य आमनाय पीठों के लिए
और 10 शिष्य अतिरिक्त में बनाए तो लगभग हमारी जानकारी में 14 शिष्य अधिकतम हैं शंकराचार्य जी के प्रधानता से। रामानंदाचार्य जी ने कितने शिष्य बनाए? 12 शिष्य बनाए प्रधानता से। बाद में शिष्य प्रशिष्य की संख्या बढ़ी। तो चेला बटोरने से नहीं, जिसको बनाओ, योग्य बनाओ, समय देकर बनाओ, परीक्षित करके बनाओ, वही काम आएगा। क्योंकि संख्या अधिक बढ़ भी जाए और उचित मार्गदर्शन न हो तो वह शिष्य स्वयं भी भ्रमित होता है, अनर्थ करता है, गुरु को भी कलंकित करता है। तो शिष्य समूह के विस्तार से नहीं, अभी तो शिष्य समूह के शोधन से, मार्गदर्शन से संप्रदाय की अभिवृद्धि होती है। ये हमारे कहने का भाव है। तो यहां पर गोस्वामी जी वही कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान महादेव के शरीर से स्पर्श हो जाने के कारण श्मशान की अपवित्र राख भी पवित्र और वंदनीय हो जावे, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णित हो जाने मात्र से हमारा यह जो काव्य है, यह जो हमारी रचना है, वह भी अत्यंत पवित्र है। पद्म पुराण का आश्रय लेकर यहाँ कहते हैं, अघौघ विध्वंसकरम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। भगवान की कथा के समान पापों का विनाश करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे तो व्रत भी है, दान भी है, तपस्या भी है, तीर्थ स्नान भी है, अलग अलग प्रकार से पापों का प्रायश्चित होता है, शोधन होता है, किंतु भगवान की कथा के समान पापों का संहार करने के लिए सरल, सुगम, सर्वोपयोगी उपाय दूसरा नहीं है। प्रिय लाग हे अति सब ही मन भनिति राम जस संग। गिरा दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करहे सब पांग। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। दो दोहा में गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के यश का स्पर्श होने से, भगवत कथा का संसर्ग हो जाने से मेरी यह जो कविता है वो सभी सज्जनों को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत में उत्पन्न चंदन का सुगंध कुछ विशेष होता है, उसकी सुगंध कुछ विशेष होती है। चंदन तो हम भी घर में लगा लें, लेकिन उसका जो सौरभ है, उसकी जो सुगंध है, उसकी अपेक्षा मलय पर्वत में प्राकृतिक जो चंदन उगेगा उसकी सुगंध अलग होती है। वो बाहर से ही पता चल जाती है कि मलयागिरी का है। तो ऐसे ही भगवान की कथा की सुगंध सज्जनों को दूर से ही पता चल जाएगी कि इस कविता में क्या तत्व है, क्या सुगंध है। जैसे तात्पर्य तो गौपालन में दुग्ध से है, ऐसे तो निस्वार्थ गौपालन भी अत्यंत उत्तम है, लेकिन अगर सकाम बुद्धि से भी करें कि दूध के लिए गाय पालना है, तो बुद्धिमान व्यक्ति काली गाय है कि गोरी गाय है ये नहीं देखता, अपितु दूध में क्या गुणवत्ता है, दूध में क्या रस है, क्या उसमें मात्रा है, ये देखता है। तो उसका तात्पर्य क्या है, जो प्राप्त हो रहा है सार तत्व, गाय का सार क्या है, दूध, वो प्राप्त किस रूप में हो रहा है, इस पर ही बुद्धिमान व्यक्ति ध्यान देता। वो थोड़ी देखता कि ये गाय काली है कि गोरी है। हाँ, ये अवश्य है कि अलग अलग प्रजाति में, नस्ल में कुछ भेद होता है, उसके औषधीय गुणों में, ये बात है, लेकिन दुग्ध की प्रधानता वहां फिर भी दुग्ध की रहती है, वो दुग्ध का गुण है। तो इसी प्रकार से अत्यंत विशुद्ध संस्कृत में वेदों ने जो बात भगवान के महिमा में कही, जय 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 यामजित दोष गृहीत गुणाम, ये सब वचनों से, और स्मृतियों ने जो बात कही, और पुराणों ने जो बात कही, और आगमों ने जो बात कही, और हम जो गंवार भाषा में, ग्रामीण भाषा में कह रहे हैं। गंवार शब्द का अर्थ मूर्ख नहीं होता, गंवार मतलब गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ये भाव है ना। गंवार मतलब ग्रामीण व्यक्ति। अब इसको थोड़ा सा नकारात्मक रूप से कह देते हैं, गंवार मतलब अनपढ़, ऐसा नहीं है। शहरी और ग्रामीण, नागरिक और गंवार, इस प्रकार से गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये भाव है हमारा। तो दुग्ध से तात्पर्य होता है गौपालक का, वैसे ही सज्जनों को तात्पर्य होता है भगवत कथा से। तो चाहे उनको संस्कृत में मिल जावे, चाहे हिंदी में मिल जावे, चाहे अवधी में मिल जावे, चाहे ब्रजभाषा में मिल जावे, जिस भी भाषा में उनको समझने की वृत्ति हो और बोलने वाले का अभ्यास जिस भाषा में हो, भगवान की कथा तो उस भाषा में ही सरस है। हाँ, ये अवश्य है कि म्लेच्छ भाषाओं में भगवान की कथा का विस्तार करना उतना शोभनीय नहीं माना जाता, यदि वक्ता और श्रोता संस्कृतज्ञ हो तो। बोलने वाला भी देव भाषा में निपुण है
और सुनने वाला भी देव भाषा में निपुण है तो संस्कृत का ही प्रयोग करे। अब आजकल कुछ कथावाचक अपने आप को बहुत श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में उर्दू गजल गाने लग जाते हैं। तो कोई अलीमौला कर रहा है बैठ के श्री राम कथा के नाम पर, कोई अंग्रेजी सुना रहा है कि हम विदेश से पढ़ के आए ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं। तो ये सब प्रपंच व्यासपीठ में न करें, ये सब व्यासपीठ की मर्यादा का विखंडन करते हैं ना। हाँ, आप संस्कृत जानते हैं, सुनने वाला भी संस्कृत जानता है, बोलने और कहने का अभ्यास है तो संस्कृत में कहें, नहीं तो संस्कृत के श्लोक बोलकर उनकी टीका करें, अर्थ बता दें। और दोनों नहीं जानते हैं तो उसके लिए गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया उपाय रखा हुआ, यहाँ भी कोई समस्या नहीं, चौपाई गाएं, टीका करें, अर्थ का चिंतन करें, अनुसरण करें। लेकिन तात्पर्य क्या है? भगवत कथा होनी चाहिए, सांसारिक गप नहीं होना चाहिए, ये तात्पर्य है। शिव धर्मोत्तर पुराण में छूट दी गई है कि शिष्य को यदि संस्कृत इत्यादि दिव्य भाषाओं का बोध न हो तो ग्रामीण देशज भाषा में भी उसको धर्म का उपदेश कर देना चाहिए। क्योंकि भाई हर व्यक्ति हर भाषा में निपुण नहीं होते हैं, या हर भाषा को सीखने का अधिकार भी बहुत बार नहीं होता है। अमुक ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार अमुक वर्ण को या आश्रम को इस प्रकार से भी वचन मिलते हैं। तो उस स्थिति में उसी बात को सरल भाषा में, ग्रामीण भाषा में बता दिया जाए। ये भी एक छूट शिव धर्मोत्तर पुराण के मत से आचार्यों को प्राप्त है। पराशर संहिता का एक वचन यहाँ पर कहते हैं, तंजास्तनो यथा शोभा मणयादीनां न चाकरे, काव्यस्यापि तथा शोभा सत्समाजे प्रवर्धते। हीरा, मोती, माणिक्य, इनका बहुत दाम है अपनी अपनी गुणवत्ता के आधार पर। उसमें बहुत प्रकार के हीरे हैं, बहुत प्रकार के मोती हैं, बहुत प्रकार के माणिक्य हैं। तो ये सब जो बहुमूल्य रत्न कहीं सीप के रूप में समुद्र के गहराइयों में है, कहीं पर खान के अंदर है, क्या उनके वहां शोभा है? नहीं। गोस्वामी जी के इस भाव का वर्णन आगे करते हैं, मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरी गज सिर सोहन तैसी। तो मणि सर्प के मस्तक पर भी विराजमान है, माणिक्य कहीं पर्वत में भी माणिक्य का खान हो जाए, उसकी खान हो जाए, कहीं जमीन पर हो जाए, लेकिन भूमि पर। और मुक्ता, तो मुक्ता जो है, मोती जो है, उसके दो प्रकार होते हैं, एक जल मुक्ता है और एक गज मुक्ता है। तो गज मुक्ता हाथी के मस्तक के अंदर होती है, और जल मुक्ता जो सीप मोती से निकलता है वो प्रसिद्ध विषय है। तो सर्प के पास या पर्वत की खदानों में या हाथी के अंदर मोती की वो शोभा नहीं होती है जैसे राजा के मुकुट में हो जाए। सुंदर को युवती स्त्री रत्नों का अलंकार आभूषण धारण करे तो वहां उसकी जो शोभा हो, वो सांप के ऊपर थोड़ी शोभा हो होती है, जो राजा के मुकुट पर हो, सुंदर सौभाग्यवती स्त्रियों के शरीर में हो। तो मणिमानिक मुक्ता छवि जैसे, अहिगिर गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लह सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही, उसी प्रकार से, सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई, रामचरित सर बिनु अनहवाये, सो श्रम जाये न कोटि उपाये, कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। इसी प्रकार से बुद्धिमान लोग भी कहते हैं कि मणि मुक्ता माणिक्य के समान उत्तम कविता चाहे जहाँ भी लिखी गई हो, पढ़ी गई हो, उद्भूत हुई हो, बताई गई हो, बनाई गई हो, आवश्यक नहीं कि हमने अपनी कुटिया में बैठकर कुछ लिख दिया तो यही इसकी शोभा और प्रतिष्ठा हो जाएगी। जब इसके गुण को समझने वाला कोई मिलेगा तो समाज में इसकी प्रतिष्ठा वही कर देगा। खान में माणिक्य उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ उसकी शोभा थोड़ी है, कोई व्यक्ति उसके महत्व को जानकर वहाँ से निकालता है और उसको उत्तम रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करता है तो वहाँ उसकी शोभा बढ़ जाती है। ये बात गोस्वामी जी ने व्यक्त की है। उसी प्रकार से हम आवश्यक नहीं कि जहाँ कविता बैठकर लिख रहे हैं वहीं पर उसकी प्रतिष्ठा तुरंत हो जाए। समयानुसार उसके महात्म्य को, उसके गुण को समझने वाला कोई सज्जन आएगा तो उसका विस्तार होगा, उसका प्रकाशन होगा, उसका पठन पाठन गायन होगा तो लोगों को आनंद होगा, उसकी शोभा होगी, उसका महात्म्य बढ़ेगा।
और ये तो ऐसी बात है कि जब कोई कवि भगवती सरस्वती का स्मरण करता है, क्योंकि कविता लिखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, भगवती सरस्वती का वंदन करता है मंगलाचरण में, तो भगवती सरस्वती उस कवि की भक्ति से प्रसन्न होकर दौड़ती हुई आ जाती है। लेकिन कवि तो भैया कवि है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि कुछ भी लिख सकता है। अब लिखने को तो कवियों ने संस्कृत में बहुत गजब गजब रचनाएं लिखी, जिसमें एक रचना का नाम है इंदिरा विजयम, इंदिरा गांधी का जीवन। एक ने लिखा जीसु चरितम, ईसा मसीह का जीवन। अब आप नाम सुने थे? इंदिरा विजयम और यीशु चरितम का नाम सुने थे? क्यों भाई? बहुत उत्तम संस्कृत में लिखा गया है, क्यों नहीं सुने? और रामचरितमानस के बारे में कैसे सुने? यहां भगवान का चरित्र वर्णित है, वहां म्लेच्छों का चरित्र वर्णित है। तो चाहे उसके लिए कितना भी व्याकरण घुसा के और एकदम बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेके और अद्भुत निर्दुष्ट रचना भी कर दी गई, लेकिन उसको संत जनों की समाज सभा में सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। वो तो राज दरबार के कवियों के समान चापलूसी वाली भाषा हो जाती है। और गोस्वामी जी ग्रामीण भाषा में भी लिख दिए तो मंत्र के समान इसका प्रभाव हो गया, इसका सम्मान हो गया। मैं तो कहता हूं कि कोई सज्जन जितनी श्रद्धा से वेद पुराणों को प्रणाम करता है, उतनी श्रद्धा से श्री रामचरितमानस को भी प्रणाम करता है, शास्त्र रूप है। अब कोई दुराग्रही व्यक्ति नहीं करना चाहे तो उसकी कोई चिकित्सा नहीं है, लेकिन हमने तो अपने आचार्यों से ही जाना और सुना है। तो यहां पर भाव क्या है, जब भगवती सरस्वती दौड़ती हुई आती हैं उस भक्त की बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, तो थक जाती हैं। एक साहित्यिक भाव स्वामी जी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक बड़ा दूर है, ऐसे देवताओं को थकावट होती नहीं, लेकिन एक साहित्यिक भाव प्रस्तुत करते हैं। तो भगवती सरस्वती का वह थकान कैसे दूर होगी? श्रीमन नारायण बैठिए। तो ये थकान तो स्नान करने से दूर होती है। और भगवती सरस्वती दिव्य देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, जगदम्बिका हैं। तो सामान्य सरोवर में तो स्नान नहीं कर सकती हैं, वो दिव्य सरोवर में स्नान करेंगी तो उनको भगवान की कथा रूपी सरोवर में स्नान करने की इच्छा होती है कि हम अपने जिस आराधक को, जिस भक्त को ये दिव्य ज्ञान और कविता की शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो अपने उस सामर्थ्य का प्रयोग भगवान के कीर्तन में करे, वर्णन में करे, यशोगान में करे, चापलूसी में न करे। तो भगवती सरस्वती की वह थकान कैसे दूर होती है? तो रामचरित सर बिनु अनहवाये, सो श्रम जाये न कोटि उपाय। करोड़ों उपाय करने के बाद भी वो श्रम नहीं जाता है, थकावट बनी रहती सरस्वती जी की। इसीलिए इसमें एक अब इसको वैरागियों के सामने कहने में तो थोड़ा संकोच हो रहा है मुझे, कह दूं? चलिए ठीक है। अब आदेश हो गया है स्वामी जी का तो कह देता हूं। स्वामी जी ब्रह्मचारी हैं इसलिए थोड़ा संभालेंगे। सुभाषित रत्न भांडागार का श्रृंगार रस प्रधान है। तैसे ही सुकवि कविता बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। क्या भाव है कि जब कोई गुणग्राही व्यक्ति उसका आस्वादन करता है, प्रसार करता है, तो आवश्यक नहीं कि जहां वो उत्पन्न हुआ हो वहीं उसकी प्रतिष्ठा हो जाए। जो उपभोग करता है वह भी प्रतिष्ठा को समझता है। कवि करोति काव्यानि स्वादु जानन्ति पंडिताः। कवि ने तो कविता लिख दी, पकवान बन गया, लेकिन जो भोजन करता है वही उसका स्वाद समझता है, जो उपभोग करेगा। तो कवि तो कविता कर दिया, और अपनी कविता तो सबको अच्छी लगती है, पहले कह चुके हैं अपनी कविता सबको अच्छी लगती है। तो हो सकता है हमको भी लगे, मैं तुलसीदास हूं, मैंने कविता कर दी, मुझे अपनी कविता अच्छी लगी, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो पंडित हैं उनके पास जब ये कविता पहुंचे, फिर वो कुछ कहें कि हाँ अच्छी है कि बुरी है, तब ना बात पता चले। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के तत्व को जानने वाले संत हैं, और जो पंडित जन हैं, विद्वान जन हैं, वो जब पढ़ेंगे तो इसमें सुभाषित रत्न भांडागार में एक श्रृंगार रस प्रधान उपमा दी कि सुंदर्याः कुच काठिन्यम पतिर्जानाति नो पिता। जो पिता अपनी पुत्री को उत्पन्न करता है, वो युवती होकर जब अत्यंत सुंदर हो जाती है तो उसकी अंगों की सुंदरता और शोभा का आस्वादन वो नहीं करता, इसीलिए उसके मर्म को नहीं जानता। जो पति उससे विवाह करता है वही उसके अंग प्रत्यंग की शोभा को विशेषतया समझता है। अब इसको हमने बड़ी सभ्य शैली में कहा है, श्लोककार ने तो कुछ विशेष कह दिया है। तो श्वेत केतु रामायण का आश्रय लेकर
यहाँ कहते हैं जो बात हमने भी सरस्वती देवी के प्रसंग में कही कि अपने भक्त पर अनुग्रह करने के लिए भगवती सरस्वती बड़ी दूर से ब्रह्मलोक से दौड़ती हुई आती हैं कि हम इसको वरदान देंगे, इसकी कविता शक्ति को बढ़ाएंगे, तो थक जाती हैं। तो भगवान की कथा यदि उनको नहीं मिले तो उनकी थकावट बनी रहती है। भगवत कथा रूपी सरोवर में स्नान करके वो स्वस्थ चित्त हो जाती हैं। भक्त प्रीत्य स्मृता देवी शारदा सत्यलोकतः द्रुतमायात कच्छांतिर न रामाराधनम विना। ये भाव वो स्वामी जी वर्णन करते हैं कि रामचरित सर बिनु अनहवाये सो श्रम जाय न कोटि उपाये। और क्या कहा, कवि को विद असहृदय बेचारे गावहि हरि जस कलिमलहारी। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहि सुजाना। जो बरसई बरबारी बिचारू होहि कविता मुक्ता मनि चारु। भगवती सरस्वती जब श्रीराम कथा रूपी सरोवर को देखती हैं तो अत्यंत प्रमुदित होकर स्नान इत्यादि करके विश्राम करती हैं, आनंद होता है। लेकिन यदि उस कवि ने ऐसा नहीं किया, भगवान की कथा में उस प्रतिभा का प्रयोग नहीं किया। एक बड़े विद्वान हैं भारतवर्ष में, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, पंडित राज की उपाधि उनको है, कुलपति इत्यादि भी रहे बहुत विश्वविद्यालयों के। यद्यपि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में या विदेश गमन आदि के प्रति हमारी निष्ठा नहीं है, हम तो शास्त्रीय मानते हैं, लेकिन पांडित्य इनका है विशेष समादरणीय। इनका नाम है, वो बालक दास जी हमसे मिले थे ना, वो मलुक पीठाधीश्वर के कार्यक्रम में कृष्णा ऑर्किड वृंदावन में, तो वहाँ पर वो भी आए थे, बल्कि उनके ही कहने पर हम उस कार्यक्रम में गए थे। पंडित राज मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, हाँ जानते हैं तो उन्होंने बड़ी उत्तम रचना बहुत प्रकार से की है, बहुत से काव्यों का और गद्यों का उन्होंने निर्माण किया है, और उनके लिखे रचनाओं को पढ़ के बड़ा आनंद आता है। तो उन्होंने एक बात बताई थी, मतलब प्रत्यक्ष मुझे नहीं बताई थी, उनके किसी मित्र के माध्यम से मुझे पता चली थी कि मैं मनुष्यों की प्रशंसा में नहीं लिखता हूँ। बहुत से नेता मंत्री या विद्यार्थी या प्रोफेसर कुछ लिखवाने आते हैं, इस नेता के लिए लिख दीजिए, इस मंत्री के लिए लिख दीजिए, या इस प्रोफेसर के लिए लिख दीजिए, तो मैं नहीं लिखता। मैं चाहता हूं कि मेरी जो प्रतिभा है, मेरा जो ज्ञान है, वो जब भी कलम उठे तो या तो भगवान की कथा को लिखने में उठे, या भगवान के भक्तों की कथा लिखने में उठे, या जो कम से कम भगवान की भक्ति कर रहा है उसकी भगवत भक्ति की प्रशंसा में, उसके पांडित्य के प्रशंसा में उठे, और अन्य जगह न उठे। तो ये भाव हमें बड़ा उत्तम लगा, तो हमने वर्णन कर लिया प्रसंगानुरूप। तो जब कोई व्यक्ति प्राकृत विधा का आश्रय लेके मनुष्यों की या अन्य श्रीराम भक्ति विमुख विधान से कुछ कविता लिखने लगता है तो सरस्वती जी को माथा दर्द हो जाता है, माथा घूम जाता है उनका, माथा पीटने लगते हैं कि हे प्रभु, हमने इसको इतनी प्रतिभा दी, इतना ज्ञान दिया, इतनी कृपा इस पर की, और वो क्या प्रयोग कर रहा है। भाई कृपा तो शिव जी की भस्मासुर पर भी थी, तो क्या लाभ हुआ। ऐसे ही भगवती सरस्वती को भी प्रसन्नता नहीं होती, अभी तो चिंता होती है कि बताओ इतनी सुंदर कविता कर रहा है लेकिन क्या लाभ है। जैसे कोई व्यक्ति सोने का महल बनवाए और उस पर अभेद्य तिजोरी रखे, बनवाए और तिजोरी के अंदर जाकर विष्ठा रख दे, तो क्या लाभ है भैया। वैसे ही भगवान की कथा लिखना चाहिए इसको, भगवान की कथा में अपनी प्रतिभा का प्रयोग करना चाहिए इसको। और ये व्यक्ति कर क्या रहा है, ये व्यक्ति चापलूसी कर रहा है। तो भगवती सरस्वती भी बड़ा कष्ट का अनुभव करती हैं। अब इसमें बड़ी सुंदर सुंदर उपमा दिए हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। ऐसी कहती हैं, जो हृदय है कवि का वो समुद्र के समान है। कहते हैं हृदय सिंधु, हृदय कैसा है, समुद्र के समान है। और मति सीप समाना, और मनुष्य की बुद्धि क्या है, मति क्या है, वो सीप के समान है। सीप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, जिससे मोती निकलता है ना। नहीं देखे हैं तो इंटरनेट पर चित्र उपलब्ध हैं, ऐसे ढक्कन जैसा होता है ना, ऐसे खुलता है वहाँ से, अपने तो नहीं खुलता, आजकल लोग मार देते हैं, कई बार खोल देते हैं, लेकिन जो बहुत वृद्ध सीप होकर स्वयं मर जाता है वो बाद में फट जाता है, तो वह मोती निकल जाता है। लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, और वो बड़ा महंगा होता है जो स्वयं निकला हुआ है। बाद में तो खेती भी करते हैं मोती की, और बहुत कृत्रिम भी बना लेते हैं।
तो वो सीप क्या है? हमारी मति ही सीप है, बुद्धि ही सीप है। और सरस्वती जी बड़ी दुर्लभ स्वाति नक्षत्र हैं। रोज रोज सरस्वती जी नहीं ना मिल रही कि घर के पड़ोस में रह रही तो जब मन करे बुला लो। भाई वो दिव्य जगदम्बिका है, उनकी कृपा किसी किसी को कभी कभी प्राप्त हो जाती है तो विद्वान हो जाता है, कवि हो जाता है। अब इसमें अगर सद्बुद्धि रूपी, भगवत भक्ति रूपी वर्षा हो जावे तो वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप पर पड़े तो अंदर में मोती का रूप धारण कर लेता है। ऐसा साहित्य में प्रसिद्ध है। तो वह साहित्य का भाव यहाँ गोस्वामी जी अनुग्रह करके प्रस्तुत करते हैं कि हमारा हृदय समुद्र है, हमारा मन इसमें रहने वाला सीप है, भगवती शारदा स्वाति नक्षत्र हैं और भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, सद्विवेक ही वह वर्षा की दुर्लभ बूंद है। तो स्वाति नक्षत्र का संयोग पाकर जब हमारे मन रूपी सीप पर पड़े तो वहाँ पर भगवान की दिव्य कथा का मोती बाहर निकलता है, ये कहते हैं।